आज हम करेंगे द्वितीय पाठ्य के अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो हमारी 5th नंबर की एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। इनको निर्देश के अनुसार बदलना है। तो इसमें पहला हमारा जो सेंटेंस दिया है कि मोहनः सोहनः स लेखम अलिखिताम, इसको हमको लोट लकार में बदलना है। तो ये लोट लकार लंग लकार इनमें बदलने से पहले हम आइए समझते हैं कि लकार क्या है। इससे पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से कार्य के करने का ज्ञान होता है वह शब्द क्रिया कहलाता है, और संस्कृत में क्रिया के काल को ही लकार कहते हैं। लकार के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ हम क्लास 7th में लकार के 4 प्रकार पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने लट लकार और लिट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल पढ़ा था और लिट लकार यानी भविष्य काल पढ़ा था। तो पहले हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, फिर उसके बाद आगे के और आपको लकार समझाएंगे। सबसे पहला हमारा है लट लकार। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल। तो इसकी पहचान होती है कि लट लकार में हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि आते हैं। लट लकार को हम वर्तमान काल में इसका धातु रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे गम, गम धातु का जब हम धातु रूप लिखते हैं तो यहाँ पर गच्छ हो जाता है। धातु रूप लिखने के लिए एक टेबल बनती है जिसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपने पढ़ा था। पुरुष उसके होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गम धातु का हमको धातु रूप लिखेंगे जब हम तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करेंगे। तो इसका होगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये हमने गम धातु पर लट लकार का धातु रूप लिखा। इसी प्रकार आपको मैंने 2 और गृह कार्य करने के लिए दिया है, जिसमें आपको पठ और लिख, इसका आपको लट लकार में धातु रूप लिखना है। इसमें सेम वही जो आपका फॉर्मूला है, ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह, ये लगेगा। सिर्फ आपकी जो धातु है उसकी जगह दूसरी धातु लग जाती है, और जो इसके पीछे जो प्रत्यय जुड़े हुए हैं ये सब एक समान ही रहते हैं। दूसरा लकार हम पढ़ेंगे लृट लकार। लृट लकार यानी होता है भविष्य काल। भविष्य काल की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे होता है। इसका हम गम धातु में ही लृट लकार यानी कि भविष्य काल में इसका धातु रूप लिखेंगे। वही सेम इसका टेबल बनता है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गम कोई भी हम अगर जब लृट लकार में धातु रूप लिखते हैं तो हमारा जो पहला है वही होगा। यहाँ पर हमें गम का गच्छ नहीं होगा, गम धातु में ही लृट लकार बनता है। इसका होगा लृट लकार का जो फॉर्मूला होता है उसमें यश्यति, यश्यतः, यश्यन्ति, यश्यसि, यश्यथः, यश्यत, यश्यामि, यश्यावः, यश्यामः आता है। उसको हम गम धातु में अगर उस फॉर्मूला को फिट करते हैं तो आएगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आपको इसके लिए भी गृह कार्य दिया गया है जिसमें पठ धातु और लिख धातु, इन दोनों में आपको लिट लकार में धातु रूप लिखना है। इसमें पठ का हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, और लिख धातु का आपका बनेगा लेखिष्यति। तो उससे आपका बनेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तीसरा हमारा जो लकार है लोट लकार। लोट लकार यानी होता है आज्ञा सूचक शब्द, किसी को आज्ञा देना या आज्ञा लेना। तो यहाँ पर आज्ञा देने या लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार का भी हम धातु रूप लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम गम धातु में करेंगे। तो यहाँ पे गम का गच्छ हो जाएगा। वही आपका प्रथम, मध्यम और उत्तम ये पुरुष होंगे, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
लोट लकार का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ गच्छ धातु को छोड़ते हैं तो यहाँ पे बाद में जो प्रत्यय लगे हुए हैं ये आपका आता है। तो इसका हो जाएगा तू, ताम, अंतु। और मध्यम पुरुष एक वचन में जो धातु रहती है वही आती है, इसमें और अलग से कोई प्रत्यय नहीं लगता है। फिर तम, त, और उत्तम पुरुष में हो जाता है आनी, आव, आम। अब हम इस फॉर्मूले को गच्छ धातु में उसको लगाते हैं तो आएगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसी में आपको मैं पठ धातु का आपको लोट लकार समझाती हूँ। तो इसका आपका बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव और पठाम। तो पठ और लिख मैंने आपको ये गृह कार्य में दिया है, तो इसको आपको ये लिखना है। चौथा लकार हमारा होता है लंग लकार। लंग लकार यानी कि होता है भूतकाल, यानी जो काम हम कर चुके हैं। भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार के रूप चलाते समय धातु के प्रारंभ में अ जोड़ा जाता है, मतलब हमारी जो धातु होती है उसके आगे आ जोड़ते हैं। और धातु रूप की जो लंग लकार है उसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में प्रायः था, थी, थे या फिर चुका, चुकी, चुके होता है, मतलब जो हम काम पूर्ण कर चुके हैं वो हमारा लंग लकार यानी कि भूतकाल में होता है। इसमें भी हम गम धातु यानी गम का गच्छ हो जाएगा, इसको भी हम लंग लकार यानी कि भूतकाल में लिखेंगे। तो वही आपका टेबल बनेगा पुरुष वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हर धातु के सामने सबसे पहले आ लगाया गया है। तो यहाँ पे आ लगता है, सब धातु जितनी भी हम धातु इसमें लिखेंगे लंग लकार में तो सबके सामने पहले आ लगता है, उसके बाद धातु लगती है और फिर उसके बाद जो प्रत्यय लगता है। तो प्रत्यय अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो लंग लकार में प्रत्यय आपका लगता है त, ताम, न, अहा, तम, ता, म, आव और आम। अगर हम इसको गच्छ धातु में बनाते हैं, गच्छ धातु से इसका बनाते हैं लंग लकार धातु रूप, तो इसमें धातु रूप के सामने अ लगेगा तो ये हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। यहाँ पर भी मैंने आपको गृह कार्य दिया है। गृह कार्य में आपको पठ और लिख धातु को लंग लकार के धातु रूप में लिखना है। पठ का मैं आपको समझा देती हूँ कैसे बनेगा, उसके आगे आप दोनों को लिखिए। तो यहाँ पे भी पठ धातु के सामने आ लग जाएगा तो आपका आएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। सिर्फ बीच की जो धातु है वो बदलती है, बाकी इसमें सामने जो आ है वो वैसे ही लगेगा दूसरी धातु में भी, और जो पीछे जो प्रत्यय लगे हैं वो भी वैसे ही लगते हैं। तो ये था हमारा लकार। लकार के 4 प्रकार। क्लास 7th में 4 प्रकार ही लकार के पढ़ने हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ कि प्रथम पुरुष, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रथम पुरुष में जो हमारा कर्ता होता है तो वो प्रथम पुरुष में लिंग भेद होता है और उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो प्रथम पुरुष में व्यक्ति जो है किसी अन्य के बारे में बात करता है तो वह वे दोनों और वे सब कहता है। तो यहाँ पे पुल्लिंग में हमारा आता है सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, और नपुंसक लिंग में आएगा तत्, ते, तानी। सह मतलब एक वचन जो है, इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों का जो अर्थ होता है वह होता है वह। द्विवचन में तीनों का अर्थ होता है वे, और बहुवचन में तीनों का अर्थ होता है वे सब। मध्यम पुरुष में लिंग भेद नहीं होता है और इसका एक वचन होता है त्वम, द्विवचन होता है युवाम और बहुवचन होता है यूयम, यानी इसका मतलब होता है तुम, तुम दोनों, तुम सब। मध्यम पुरुष में व्यक्ति प्रत्यक्ष एक दूसरे से बात करता है और त्वम, युवाम, यूयम कहकर संबोधित करता है। इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है, जिसमें एक वचन मतलब इसमें अहम, आवाम, वयम।
अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। तो प्रथम पुरुष में व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करता है, मध्यम पुरुष में व्यक्ति प्रत्यक्ष सामने वाले के से बात करता है और उत्तम पुरुष में व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है। तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो अब हम एक्सरसाइज 5 करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलना है। पहला हमारा जो वाक्य है, मोहनः सोहनः च लेखम अलिखिताम। अलिखिताम, यहाँ पे धातु के सामने अ लगा हुआ है, तो ये आपका लंग लकार हुआ। लंग लकार को हमको बदलना है लोट लकार में। तो यहाँ पे लोट लकार में और ये यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि ये कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है। तो अलिखिताम जो आपका आता है वो आप इसको टेबल में चेक करना। तो ये आपका अलिखिताम जो है वो आपका प्रथम पुरुष और द्विवचन होता है। तो जब हम इसको लोट लकार में बदलेंगे तो लोट लकार में लिखते समय आपका प्रथम पुरुष और द्विवचन यानी क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन में होनी चाहिए। तो इसका आपका हो जाएगा मोहनः सोहनः च लेखम लिखताम। दूसरा इसका है यूयम उद्यानम गत्वा क्रीडत। यहाँ पे क्रीडत लिखा हुआ है, ये हमारा जो है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है ये क्रीडत शब्द जो है, और हमको इसको लंग लकार में बदलना है। अब यूयम भी अगर हम देखते हैं तो यूयम जो हमारा शब्द है वो आपका मध्यम पुरुष बहुवचन आता है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में हमको इसको लंग लकार में बदलना है। तो सबसे पहले तो क्रिया के सामने अ लग जाएगा, और चूंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है इसलिए क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन में होगी। तो फॉर्मूला के अनुसार वहाँ पे अगच्छत आता है, त आता है लास्ट में और आ लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो क्रीड धातु है, क्रीड धातु के सामने आ लगाएंगे और उसके बाद में उसमें पीछे त लगेगा। तो इसका पूरा हो जाएगा आपका यूयम उद्यानम गत्वा अक्रीडत। तीसरा हमारा वाक्य है वयम नित्यम फलानी खादेम। तो यहाँ पे आपका वयम, वयम जो शब्द है ये आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है और हमको इसको लंग लकार में लट लकार में परिवर्तित करना है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल में। तो वयम हमारा जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष बहुवचन में होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वयम नित्यम फलानी खादामः। अगला हमारा जो वाक्य है काकः कच्छपम रक्षति। रक्षति, ये यहाँ पे आपका काका जो है ये भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन है और रक्षति भी प्रथम पुरुष एक वचन है, और ये जो रक्षति है ये लट लकार में है, हमको इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो काकः कच्छपम, अब यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन होगा तो रक्षति का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार में आरक्षित होगा। हमारा पांचवा जो वाक्य है अद्य अहम न पठामि। अहम, अहम जो आपका कर्ता ये उत्तम पुरुष एक वचन है और पठामी भी उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है। इसको हमको लंग लकार यानी कि भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो अद्य अहम न जो हमारी क्रिया है वही बदलती है, तो पठामी का अगर हम लंग लकार में परिवर्तित करते हैं तो वो हो जाता है अपठम। आप जब भी इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपने जो टेबल बनाई है उसको सामने रख के करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आएगी।